वैक्सीन की कमी का असर अब टीकाकरण के आंकड़ों पर दिखने लगा है। वक्त के साथ साथ देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ने की जगह घटने लगी है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक 23 मई को देश के हर 10 लाख लोगों में महज 980 को वैक्सीन की डोज दी गई, जबकि एक हफ्ते पहले यानी 16 मई को यह औसत 1455 का था। यानी महज एक हफ्ते में ही टीकाकरण की रफ्तार में 35% से ज्यादा की गिरावट आ गई। महामारी को कंट्रोल करने की कोशिशों में लगे भारत के लिहाज से ये बुरी खबर है। अगर भारत में जारी वैक्सीनेशन की स्पीड का 23 मई तक के आंकड़ों के आधार पर दुनिया में दूसरे मुल्कों से तुलना करके देखें तो 23 मई को टीकाकरण का वैश्विक औसत 10 लाख लोगों में 3564 का था। यानी अंतर्राष्ट्रीय औसत के मुकाबले भारत काफी पीछे रह गया। देश के सभी राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में सबसे ज्यादा लोगों को महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की डोज लगी है। हालांकि मई में इन राज्यों में भी वैक्सीनेशन की स्पीड धीमी हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह वैक्सीन की शॉर्टेज रही है, जिसके जल्द सुधरने के आसार भी नजर नहीं आते। ऐसे में वैक्सीनेशन और धीमा हो सकता है। क्रिसिल के मुताबिक इस समय राहत की बात केवल यही है कि लगातार दूसरे हफ्ते रोजाना आने वाले नए कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर का पीक गुजर गया है। यह दावा 23 मई को खत्म हफ्ते में कोरोना के मामले में आई 22% की गिरावट के आधार पर जाहिर किया गया है। 23 मई को खत्म हुए हफ्ते में कोरोना केस घटकर औसतन 2.5 लाख रोजाना रह गए, जबकि एक हफ्ते पहले यानी 16 मई को खत्म हफ्ते में ये गिरावट 15% की थी। 16 मई को खत्म हफ्ते में औसतन रोजाना 3.3 लाख कोरोना केस आ रहे थे। इसका मतलब हुआ कि संक्रमण का पीक 6 मई को गुजर गया, जिस दिन देश में 4.14 लाख नए कोरोना केस सामने आए थे। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट भी 18.8% से घटकर 13.1% पर आ गया है। पिछले हफ्ते टेस्टिंग में भी 11% की बढ़ोतरी हुई है। रिकवरी रेट भी सुधरकर 23 मई को खत्म हफ्ते में 84.8% से बढ़कर 88.7% हो गया है। पीक भले ही निकलने का भरोसा क्रिसिल की रिपोर्ट में जताया गया हो, लेकिन तमिलनाडु, ओडिशा और असम में कोरोना केस बढ़ने को लेकर चिंता भी जताई गई है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट आई है। उम्मीद है कि अब संकट टल गया है और देश में जल्द ही हालात सामान्य होने की तरफ बढ़ जाएंगे।